शुरू करते हैं, आपकी बात भी सुनेंगे, लेकिन बात जरा अमरनाथ यात्रा के हवाले से एक तहकीकात भी हो रही है, उस पर भी थोड़ी देर में चलेंगे। लेकिन एक फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, वो अब बीआरओ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। और सरकार की तरफ से जो यात्रा के 3 ट्रैक्स थे अमरनाथ गुफा की तरफ जाने वाले, उनको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है मजीद तरक्की के लिए, और मेंटेनेंस का काम भी इसका एजेंसी को सौंपा गया है। यानी इन दूर दराज इलाकों के अंदर और ट्रैक में जो नुकसान, हालांकि 8 जुलाई के बाद जो कुछ हुआ वो शायद नहीं दोबारा होना चाहिए, या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां इन रास्तों पर नुकसान भी उठाना पड़ा या कई जगहों पर सफर के दौरान यात्रियों को परेशानियां आई, उन रास्तों को अब इंतजामिया ने 3 ट्रैक्स ऐसे हैं बीआरओ को मुंतकिल कर दिए हैं। अमरनाथ गुफा के साथ ये ट्रैक्स जोड़ते हैं निचले इलाकों को। और ये कौन कौन से रास्ते हैं, क्या अहमियत इनकी है, इस पर मजीद तफसीलात के लिए फिदा हुसैन जनूबी कश्मीर से हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा है। फिदा, बताइएगा कौन से 3 ऐसे ट्रैक्स हैं जिनको मुंतकिल कर दिया गया है, बीआरओ को जिम्मेदारी रहेगी डेवलपमेंट की भी और मेंटेनेंस की? क्या गया कॉपी जो है आपने खुद बताई कि हमारे पास जो है हमारे हाथ में है, लेकिन उसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ से, एक तो सबसे बड़ा जो ट्रैक है वो पहलगाम के रास्ते से है, और दूसरा जो ट्रैक है वो पड़ता है बालटाल के रास्ते से। और इन 2 रास्तों से जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अब काम हाथ में दिया गया है कि आप इसकी मेंटेनेंस देखेंगे, आप इसकी देख रेख करेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि जिस तरह से पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी या अगर बालटाल के रास्ते से दूसरा जो महकमा है वहां से देखती थी, क्या अब पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये नहीं देखना होगा इस रोड को लेकर? क्योंकि जब बर्फबारी होती है और जब यात्रा वक्त पे होनी होती है तो उसके बाद यहाँ पे जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वो वहाँ पे अपनी मैन एंड मशीनरी जो है वो लगा देती है। लेकिन अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ये काम हाथ में देना, इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि अगर बर्फबारी भी होगी तो उसको हटाने के लिए जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी अब मशीनरी और मैन मशीनरी जो है वो अब वो लगाएगी कि और साथ ही साथ और रास्ते को और ठीक करने के लिए इस ये जो बीआरओ है वो अब देखेगी, ताकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो यात्रा को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। इससे ये लगता है कि अगर बीआरओ ये हाथ में लेती है तो शायद इसको और ठीक किया जा सकता है, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह के मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। हालांकि हमने देखा कि इस बार जो यात्रा हुई, हालांकि यात्रा को आसान तरीके से बनाने के लिए सरकार जो है उन्होंने कई सारे मीटिंगें ली और खुद सरकार उस चीज को मॉनिटर कर रही थी कि किसी भी तरह से यात्रियों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए इस रूट को लेकर। अगर सबसे बड़ा रूट जो है वो पहलगाम का ही है, पहलगाम का है, और सबसे कम जो छोटा रूट है जिसको हम कहेंगे कि कम किलोमीटर की अगर बात की जाए तो वो बालटाल के रास्ते से है। लेकिन इस पर क्या बीआरओ पहले ही काम शुरू करेगी या फिर, क्योंकि अब मौसम खराब ही होगा, कुछ ही देर के बाद बर्फबारी भी होगी पहाड़ी इलाकों में, तो उससे ऐसा लगता है कि शायद मार्च और अप्रैल तक तो वहां पे बर्फबारी रहती है, बहुत ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की जाती है पहलगाम में। तो उसके बाद ही देखा जाएगा, साफ तस्वीर हो जाएगी कि बीआरओ कितनी जल्दी इस पे काम जो है वो मुकम्मल करेगी, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह के मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो ये ट्रैक को तब्दील करने के लिए फैसले लिए गए हैं, और ये ट्रैक्स मुकम्मल तौर तब्दील नहीं होंगे, लेकिन मेंटेनेंस और डेवलपमेंट का काम है, जिसमें कम से कम ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखी गई है कि अगर ऐसी सूरत हाल बनती है या कुदरती आफात के दौरान इस तरीके से जो नुकसान का खदशा जो इससे पहले था और फिर 8 जुलाई के बाद जो कुछ हुआ, मजीद ऐसी मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े।